वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ताभिभूषणम अमरकुत्सारम प्रबुद्ध लोक जीवनम परनय प्रमदयादीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम वंदे पुरुषोत्तम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम रद्धा जगजननी श्री बड़वा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बड़दा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। जय गुरु। जैसा कि पिछले प्रश्नोत्तरी का आलोच्य विषय था अवतार प्रेरित पुरुष का आविर्भाव से संपूर्ण जगत का मंगल होता है एवं साधु संतों का मानवीय जीवन में क्या भूमिका होती है जिससे समाज देश दुनिया में बेमनस्व या भ्रांति का बोलबाला ना हो सके। तो अब विलंब न करते हुए अगले प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं एवं उसका भी उत्तर परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के भावधारा अनुसार देते हैं, जिसमें प्रश्नकर्ता भ्रांतिमूलक प्रश्न कर रहा है कि अवतार धर्म को नहीं समझे हैं तो साधारण मनुष्य की क्या विषा। ठाकुर जी की वाणी से ही शुरुआत करते हैं। धारण पालन जो भी करते सब कुछ का जो सुसंवेग में ईश्वर ही उनका उत्स जानो चलते हैं। वे नित्य योग में वे वैशिष्ट पाली आपूर्यमान पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषों में उत्तम, फुलफिलर द बेस्ट अर्थात सर्वोत्तम पूरणकारी, जो सभी के वैशिष्ट अर्थात विशिष्टता अनुरूप धारण पालन और पोषण करते हैं सुसंवेग से, क्योंकि उनका परम अस्तित्व ईश्वर से जुड़ा होता है। अतः उनका चलन कथनी करनी सभी ईश्वर से हर पल योग युक्त रहता है। उनका संपूर्ण जीवन ही धर्म का जीवंत वेदी है और उन्हें ही यदि प्रवृत्ति के रंगीन चश्मे से देखकर विवेचना करेंगे तो समझकर देखिए ऐसी विकृत धारणा अहित किसका होगा। यह समझने में किसी को बाधा नहीं है। उनके निर्देश आदेश विधि को मानने से ही जीवों का विवर्तन है एवं अवज्ञा पतन का द्वार। खामख्याले भोजली गुरु होते मानुष भली गुरु। वही बात हुई कि हम उन्हें प्रवृत्ति प्रलुब्ध नजरों से देखेंगे तो मन का तो होश नहीं होगा, वरन मानव गोरु मतलब जानवर के समान हो जाएगा। इसी बातचीत पर आधारित ठाकुर जी की वाणी क्या खूब बैठती है। धर्म के मूल अवतार जो है निदेश उनके करने से अवहेलना शैतान के चुंगल में पड़ता ही वह तो डूब ही जाता जीवन बेड़ा। शैतान का अस्तित्व तब है जब प्रवृत्ति जनित कार्य करने में द्विधा और कुंठा महसूस ना हो और उसी से शैतान को बल प्राप्त होता है और फिर उसी से छल कपट भी करवाता है। तो देखें, यदि जीवन चाहिए, जीवन में देवत्व का जागरण चाहिए तो जीवन वृद्धि के जो परम उद्धाता पुरुष है उनका अनुसरण मन प्राण से करना होगा। अन्यथा हरि हरि नारायण नारायण करने से वर्तमान समय में उद्धार मिलना असंभव है। इसलिए परम दयाल श्री ठाकुर जी वाणी देते हुए कहे हैं, जीवन वृद्धि के उत्स जो वही है तो नारायण ऐसा है जिनका स्वभाव वही तो है मूर्त अवतरण। अतः शंख चक्री आज भी नारायण जन्म लेते हैं धर्म संस्थापन। अवतार पुरुषोत्तम श्री भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ को यदि धर्म का बोध नहीं है, सोचना मूर्खता की चरम है। हम लोग आज बचे हुए हैं। मनुष्य में जो चेतना का विवर्तन यदि हुआ है तो वह किसके द्वारा? क्या हम अपने प्राचीन ऐतिह्य को भूल जा रहे हैं? प्रभु ने विकासवाद की नींव कैसे रखी, क्या हम भूल जा रहे हैं? मत्स्य कूर्म नरसिंह वामन अवतार को क्या श्री रामचंद्र श्री कृष्ण बुद्ध चैतन्य युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को, जिसमें मानव जाति का संपूर्ण बौद्धिक चेतना का विकास किया है, 14 कलाएं 18 कलाएं 64 कलाएं का अर्थ ही यही है। मनुष्य में विवर्तन इवोल्यूशन का प्रतीक पुरुष होते हैं पुरुषोत्तम, जो मनुष्यों में विकासवाद को दर्शाते हैं वे, इसलिए उन्हें जीवंत आदर्श युग पुरुषोत्तम कहते हैं। कलयुग में चरम विकास के प्रतीक रूप में प्रकट होते हैं। व्यक्ति दंपत्ति समाज राष्ट्र देशों को जोड़ने के निमित्त आते हैं वे। उन्हीं की वाणी आपके निकट रख रहा हूँ। सब वैशिष्ट की स्वतः गति एक आदर्श में रहे, पारस्परिक सुहृद चलन में वही समाज उसको ही कहे। वे पूर्ववर्तन के सूत्र को धरकर धरा पर आविर्भूत होते हैं। वे पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही आते हैं। सभी पूर्ववर्ती परवर्ती वर्तमान में जीवंत रहते हैं, अतः उनकी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। जिसमें धर्म बोध संपूर्ण रूप से प्रस्फुटित नहीं रहता, उनका मिशन उद्देश्य उनके साथ ही लोप हो जाता है। बच जाता है केवल ढांचा ऊपरी खोल, जिनके शून्य में विलीन भाव को लेकर उनके उपासक खेला शुरू कर देते हैं। इसलिए परम दयाल श्री ठाकुर जी वाणी देते हुए कहा है,
पूर्वतन का सूत्र तज कर आए कोई जो भी महान, जन्मदाता के बूझ जाने पर वही हो उद्दीपना का तिरोधान। अवतार को समझने के लिए उनके शरण में जाना पड़ता है, मतलब सदगुरु के शरण में जाना पड़ता है, सतनाम मनन करना पड़ता है और सत्संग का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। तब सदगुरु पुरुषोत्तम अवतारी पुरुष भरोसा देते हुए कहते हैं, तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, धर्मबोध तुम्हारे अंदर विकसित होगा, विधर्मियों की तरह भटकना नहीं पड़ेगा। फिर मिलते हैं बंधु, जय गुरु।